Hello, welcome to my channel which is Learn and Gain. So in this video I am going to explain the topic which is a financial management. So in this video I will clear about the concept that what is financial management and what kind of function they perform. Okay, so let's start first with the introduction. So as we know that for running a business we need finance, and for fulfilling the day-to-day activities we also need a finance. And in the economic, we perform economic activities, and the main aim of any economic activity is not to earn a profit. And financial management helps the organization or firm to handle their day-to-day activities or making the business in track. So firstly, जैसे कि हम जानते हैं किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है, कैश की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है. सो उन सब को फुलफ़िल करने के लिए, या वी कैन से कि डे टू डे एक्टिविटी जो एक बिज़नेस के अंदर परफॉर्म होती है उनको परफॉर्म करने के लिए भी हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है. सो इकोनॉमिक में हम बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब कि जिससे हमें कुछ प्रॉफिट अर्न होता है, इनकम जनरेट होती है. सो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मेन एम होता है इज़ नॉट टू अर्न अ प्रॉफिट ओनली. सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही ओनली नहीं होता है मकसद. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम फाइनेंस का मीन्स पैसे को अगर हमें कहीं रिक्वायरमेंट है सो कैसे उसे सोर्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, कैसे उस फाइनेंशियल नीड को फुलफ़िल कर सकते हैं, एंड हाउ कैन वी मैनेज दैट फाइनेंस इन जस्ट अ मैनर कि वो लिक्विडिटी भी बनाए रखे और ना एक्सेस हो ना हमारा डेफिसिट हो इन फाइनेंस में और मनी में. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन और फर्म में हैंडल करने के लिए कि वो उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को हम हैंडल कर सकें या किस तरीके से हम एक बिज़नेस को ट्रैक पे ला सकते हैं. सो इन दिस वीडियो वी विल जस्ट अबाउट द मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो हियर आई हैव एक्सप्लेन सम मीनिंग और डेफिनेशन. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज़ नथिंग, इट इज़ द आर्ट ऑफ मैनेजिंग द फाइनेंस इन सच मैनर सो दैट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन देयर बिजनेस और प्रॉफिट. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई नथिंग मतलब इट्स नथिंग, इट्स आर्ट. ये एक आर्ट है जिसके थ्रू आप एक फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से कि ताकि एक बिजनेस के अंदर वह किसी बिजनेस के प्रॉफिट को अर्न कर सके और ग्रोथ में ला सके किसी बिजनेस को. सो फाइनेंशियल यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प द फर्म इन रिक्रूटमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इन एन इफेक्टिव मैनर. तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजर होता है, फाइनेंस मैनेजर और फाइनेंसर होता है जो एक फर्म को हेल्प करता है कैसे वो सोर्स कर सकता है फंड्स को एंड यूटिलाइज कर सकता है इन इफेक्टिव मैनर. सो द टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ बीन डिफाइंड बाय सोलोमन. सोलोमन ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिफाइन किया है कि इट इज़ कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज़ ऑफ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज नेमली कैपिटल फंड्स. सो सोलोमन ने बताया है कि इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मतलब हमारा है कि एक इकोनॉमिक के रिसोर्स क्योंकि फाइनेंस मनी भी इकोनॉमिक का रिसोर्स है, उसे एफिशिएंटली यूज़ करना जिसको हम कैपिटल फंड्स कहते हैं. यहाँ पे एस.सी. कुचल स्टैट उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन द बिजनेस. उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीन्स होता है कि हम उसमें ये देखते हैं कैसे हम उसे सोर्स कर सकते हैं, मतलब कहाँ से हमें वो फाइनेंस मनी हमें रेज करनी है और उनका इस तरीके से इस्तेमाल करना है बिजनेस में ताकि प्रॉफिट भी अर्न हो और उसका वेस्ट ऑफ मनी भी नहीं हो. सो अकॉर्डिंग टू गुथमन एंड डॉगल ने क्या बताया है? बिजनेस फाइनेंस कैन ब्रॉडली बी डिफाइंड एज द एक्टिविटी कंसर्न विद प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द फंड्स यूज इन द बिजनेस. सो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के. मैनेजमेंट में हमने फंक्शंस पढ़े थे, 5 फंक्शन होते हैं. प्लानिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. सो वही सब कुछ जो प्रोसेस होते हैं हम फाइनेंस के टाइम में फॉलो करते हैं कि हम प्लान करते हैं कितना हमें रिक्वायरमेंट है, देन हम उसे कैसे रेज कर सकते हैं, फिर हमें इतना कंट्रोल भी करना है कि हम ज़्यादा एक्सेस और वेस्ट ना कर दे, उसे इफेक्टिवली यूज़ कर सके. फिर हमें उसे कंट्रोल करना पड़ता है, एडमिनिस्टर करना पड़ता है कि जैसा हमने सोचा था वैसा हुआ कि नहीं हुआ. सो एक बिज़नेस के अंदर हम ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू हम हेल्प कर सकते हैं किसी बिज़नेस को अर्न प्रॉफिट करने के लिए या ग्रोथ करने के लिए.
अब आफ्टर द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी हैव सम ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कोई ना कोई चीज़ करने का हमारे पास मकसद होता है। सो वैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं मेनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इसलिए है क्योंकि किसी भी बिजनेस का मेन एम होता है किसी बिजनेस के अंदर रहकर वो इकोनॉमिक में अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ कर सके एंड कोई मनी को अर्न कर सके, इनकम जनरेट कर सके, इवन प्रॉफिट, गुड प्रॉफिट अर्न कर सके। तो मेनली जो फंक्शन होता है किसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। दिस इज़ अ ट्रेडिशनल वे टू सी अ बिजनेस। हम किसी ट्रेडिशनल वे इसलिए क्योंकि कोई भी बिजनेस पहले हम चलाते थे तो इसी मकसद से चलाते थे कि हमें प्रॉफिट कमाना है, इसी मकसद से कोई भी बिजनेस चलाया जाता था। दिस इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ बिजनेस। सो किसी भी बिज़नेस को अगर हमें एक नया बिज़नेस खोलना है तो उसका सोर्स भी एक प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट जो हमारे पास होता है वही एक तरीके से सोर्स की तरह काम करता है जिसका हम इस्तेमाल करके दूसरे बिजनेस की ग्रोथ में या किसी इन्वेस्टमेंट के रूप में कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो प्रॉफिट एक सोर्स होता है फाइनेंस का। प्रॉफिट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन मीटिंग द डे टू डे एक्टिविटीज़। ऑब्वियसली प्रॉफिट के थ्रू अगर प्रॉफिट हमारा किसी बिजनेस का अच्छा है तो वो अगर एक्स्ट्रा खर्च करना चाहता है मीन्स डे टू डे या लाइक कोई इम्पोर्टेंट मशीनरीज चाहिए तो वो उस प्रॉफिट का इस्तेमाल करके अपनी डे टू डे नीड्स को फुलफ़िल कर सकता है। एंड दिस प्रोवाइड अ पैरामीटर टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट के थ्रू एक बिजनेस को अपनी एफिशिएंसी को नाप सकता है। कैसे नाप सकता है कि हाँ हम अपना प्रॉफिट अगर जितना हमने स्टैंडर्ड सेट किया है उतना प्रॉफिट कमा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी बिजनेस की ग्रोथ अच्छी हो रही है। अदरवाइज़ अगर नहीं हो रहा है ऐसा तो हमारे पास कुछ ना कुछ कहीं वीक्स पॉइंट है जिसे हमें कवर करने की ज़रूरत है। सेकेंड हमारा आता है ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सो ये मॉडर्न अप्रोच है क्योंकि हम इसके अंदर सिर्फ ये नहीं देखते कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको हम हैप्पी रख पा रहे हैं क्योंकि वो ही मेनली हमारे बिजनेस का कैपिटल फंड रेज करने का ज़रिया हैं जो हमें ए बिज़नेस को कैपिटल देते हैं और जिससे वो बिज़नेस आगे बढ़ता है। सो शेयर होल्डर्स की हमें वैल्यू करनी चाहिए, उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक मॉडर्न अप्रोच है। दिस इज़ द मॉडर्न अप्रोच टू सी द बिजनेस ग्रोथ एंड दिस इज़ रिलेटेड टू वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स आल्सो नोन एज वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। सो ये शेयर होल्डर से रिलेटेड होता है। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स वो मेंबर्स होते हैं जो एक बिज़नेस के अंदर अपना शेयर्स लगाते हैं, मीन्स अपना मनी लगाते हैं जिसके थ्रू एक कोई भी बिज़नेस आगे बढ़ता है। एंड वैल्यू मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स होता है ट्राई टू गिव द हायर डिविडेंड टू शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर्स अपना फाइनेंस लगाते, पैसा लगाते, तो जिसके बदले वो डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन करते हैं कि डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हम हाई डिविडेंड करेंगे तो एक तो हम न्यू इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकते हैं और जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको मेंटेन रखा जा सकता है। तो जब भी हम एक बिज़नेस को चलाते हैं तो प्रॉफिट के साथ साथ हमें शेयर होल्डर्स को भी देखना होता है कि हम उनको अच्छा डिविडेंड दें जिससे वो हमारे कंपनी में मेंटेन रहे और इवन जो हमारे अनदर इन्वेस्टर है या न्यू इन्वेस्टर हैं उन्हें हम अट्रैक्ट कर सकें अगर हम हायर डिविडेंड देते हैं तो। मेनली ऑब्जेक्टिव है, इसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं अदर ऑब्जेक्टिव्स में, जैसे हो गया कि हम कैश फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं। मेनली ऑब्जेक्टिव प्रॉपर मोबिलाइजेशन मीन्स होता है कि इसको इट मीन्स यूटिलाइजिंग द रिसोर्स ऑफ फाइनेंस इन इफेक्टिव मैनर, कि अगर हमें मोबिलाइज करना, एक फाइनेंस कहीं रखा है तो उसका इस तरीके से इस्तेमाल करना जिससे हम और उसको जनरेट कर सकें, जो मनी जितना लगा है उससे ज़्यादा जनरेट करना। तो प्रॉपर मोबिलाइजेशन कि वो जो सोर्स से हम इस तरीके से उस पैसे का इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमको अर्न अच्छा हो। दूसरा है मेंटेन प्रॉपर कैश फ्लो। ऑब्वियसली एक बिज़नेस को चलाते तो हमें कुछ लिक्विडिटी रखनी पड़ती है और कुछ कैश फ्लो रखना होता है। ये कैश इमरजेंसी में अगर कैश चाहिए तो हमारे पास कुछ कैश होना चाहिए, कुछ हमारी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए जो फॉर फ्यूचर पर्पस हो, जिससे हमारा अर्निंग और थोड़ा इंटरेस्ट रेट मिले, रिटर्न्स ज़्यादा हो जिस पर, तो हमें मेंटेन प्रॉपर कैश फ्लो इन दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है, जिसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कितना कैश हमें रखना चाहिए, कितने रेशो में रखना चाहिए और कितना हमें परसेंटेज इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना पैसा अगर प्रॉफिट का हिस्सा कितना हम
सेव कर सकते हैं कि उसका कितना हिस्सा हमें डिविडेंड के रूप में देना है। तो ये सब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प से कर सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग रिजर्व्स। तो क्रिएटिंग रिजर्व मतलब प्रॉफिट को का हिस्सा जब हम कुछ रख लेते हैं अपनी कंपनी के अंदर, जिसको हम इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम वो इसकी हेल्प से फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्रिएट करते हैं रिजर्व फॉर फ्यूचर पर्पसेस और वी कैन से सम कंटिजेंसी सिचुएशंस के लिए। अब कुछ फंक्शंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। फाइनेंशियल फंक्शंस क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के? मेनली फंक्शन परफॉर्म करता है। फाइनेंशियल मैनेजर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस, बट द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर मेनली, वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस है, मेनली मैनेजमेंट के फंक्शंस है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड एंड फाइनेंस। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो फाइनेंशियल मैनेजर हमें किस तरीके से हेल्प करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू हम एक बिजनेस के अंदर डिसाइड कर सकते हैं कि दैट ऑन विच एसेट और सिक्योरिटी दिस शुड इन्वेस्ट टू गेट द हायर प्रॉफिट विद लोअर रिस्क। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम ये देखते हैं कि कैसे हम अपने जो फाइनेंस है, हमारा जो मनी है, उसे कहाँ इन्वेस्ट करें। इस तरीके से इन्वेस्ट किया है उन सोर्स में या सिक्योरिटीज़ में हमें इन्वेस्ट करना है जिससे हमें हायर रिटर्न मिले, हायर प्रॉफिट मिले विद लोअर रिस्क। दूसरा है हमारा फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है? हियर फाइनेंशियल मैनेजर टेक द डिसीजन अबाउट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस टू परफॉर्म द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड फ्रॉम वेयर ही कैन रेज द फंड्स और व्हाट विल बी द सोर्स द फंड्स। सो फाइनेंशियल मैनेजर यहाँ डिसाइड करता है कि वो डिसीजन लेता है कैसे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हमारे पास जो है, कि अगर रिक्वायरमेंट आ रही है फाइनेंस की, तो उसको फुलफिल करने के लिए हम वो सोर्स क्या हो, कहाँ से हमें रेस करना चाहिए ताकि जहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमारा कम जाए, और कहाँ से हम रेस कर सकते हैं और वो सोर्स क्या क्या होंगे। तीसरा हमारा है डिविडेंड डिसीजन। सो मेन फंक्शन होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हेल्प से हम डिविडेंड डिसीजन ले सकते हैं कि हम अपने प्रॉफिट का, रिजर्व का कितना हिस्सा एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं। सो हियर द मैनेजमेंट टीम डिसाइड दैट व्हाट टू डू विद प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट management team decide that how much ratio should be paid to shareholders and what amount should be invest. So dividend decision भी हमारा मेन फंक्शन है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि कितना रेशो हमें डिविडेंड के रूप में हमें अपने प्रॉफिट का शेयर होल्डर्स को देना है ताकि हम उन्हें मेंटेन कर सकें और न्यू इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकें, और कितना हम प्रॉफिट का हिस्सा डिविडेंड के रूप में दें और कितना हमें इन्वेस्ट करना है। तो विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी कैन टेक द 3 डिसीजन मेनली investment decision that where we have to invest, where we can get the higher return with lower risk, and second one is financial decision. Here we have to decide that from where we can raise the fund and what will the source of that fund. And the third is dividend decision where we decide that where we take the decision related to that how much percentage, how much ratio we can use for the dividend and investment from the part of the profit में से हम कितना डिविडेंड के रूप में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब डिविडेंड के लिए देंगे एंड इन्वेस्ट करेंगे कितना हिस्सा। इसके अलावा अदर फंक्शंस हमारे पास है, लिक्विडिटी फंक्शन। तो विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी कैन जस्ट डिसाइड दैट हाउ मच लिक्विडिटी वी हैव टू मेंटेन इन द बिजनेस दैट वी कैन फुलफिल द डे टू डे एक्टिविटीज़ इन इफेक्टिव मैनर। और फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग अदर है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, हम फोरकास्ट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है फाइनेंशियल प्लानिंग में। अब फाइनेंशियल प्लानिंग में होता है कि हम कहाँ से सोर्स करेंगे, कितना इन्वेस्ट करेंगे, डिविडेंड डिसीजन मेनली। एंड थर्ड है डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कैपिटल लगा रहे हैं तो वो सोर्स कैसे कर सकते हैं, इक्विटी के थ्रू कर सकते हैं, डेट के थ्रू कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी पर्सनल रिस्क का हम क्या रिस्क टेकर कितने हैं उसके अकॉर्डिंग हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर दें कि कितना परसेंट हमारा डेट का होना चाहिए और कितना परसेंट हमारा इक्विटी का होना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है इस चीज़ में, डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। थर्ड के बाद है फोर्थ पॉइंट फाइनेंशियल कंट्रोल। तो विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट वेयर वी कैन जस्ट कंट्रोल दी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कि जो हमारा लाइक वेस्ट हो सकता है उसे हम कंट्रोल कर सकें। फाइनेंशियल जितना हम चाह रहे हैं, सोर्स कैसे किया है, सारी जितने प्रोसेस है, लास्ट स्टेप हमारा कंट्रोल का होता है। तो हेयर वी डिसाइड दैट हाउ वी कैन कंट्रोल दी फाइनेंशियल। Surplus disposal means that here we decide that we have the profit
So how we can use that profit? We should invest that profit and we should divide that profit as a dividend. So surplus disposal means कि जितना हमारे पास सरप्लस बचा है, जितना प्रॉफिट है, उसे हमें इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, किस रिसोर्स में करना चाहिए, किस सिक्योरिटीज़ में करना चाहिए और कितना हमें डिविडेंड के रूप में देना चाहिए. सो विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी कैन डू दैट. Next point is estimation of capital requirement. So with the help of financial management, we can just get the idea that how much finance we need to like start a business and how much money we need to do a particular task or project. So with the help of financial management, we can just estimate the capital requirement. लास्ट पॉइंट है चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हेल्प से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट सोर्स हैं फंड्स को रेज़ करने के लिए. अब सोर्सेज क्या होते हैं फंड्स के? देखो, सोर्स ये होता है कि आप अपने रिलेटिव से ले लो, फ्रेंड से ले लो, या अपने पास प्रॉफिट है उसका इस्तेमाल कर सकते हो. इसके अलावा बैंक से लोन ले सकते हो. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. या आप सिक्योरिटीज़ अगर आपके पास है उसे बेच के उस प्रॉफिट, उस पैसे को या मनी को इस्तेमाल करके उसको इन्वेस्ट कर सकते हो. चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स, वी हैव लॉट्स ऑफ सोर्सेज. सो वी हैव टू डिसाइड दैट व्हाट सोर्स वी हैव and what will be the most benefit source. So with the help of the financial management, we can do estimation of the capital requirement, financial planning, financial controlling and liquidity function. And with the help of the financial, we can decide that how much cash flow we need in the current business and what we have to do with the profit. So with the help of the financial management, we just do various functions. So financial management plays a most important role in the business. And सो होप आपको इस वीडियो में समझ में आया हो कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की. मेन फंक्शन होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन मीन्स यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि हम अपने प्रॉफिट के हिस्से को किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि जितना हमने पैसा लगाया उससे एक्स्ट्रा अर्न कैसे कर सकें. एंड हम उस चीज़ में सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं जिससे हमें हायर रिटर्न हो और लोअर रिस्क हो. एंड फाइनेंशियल डिसीजन में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ फंड्स मतलब फ्रेंड्स, अपना प्रॉफिट, अपना फाइनेंस और बैंक लोन, सिक्योरिटीज़ को बेच के बहुत सारे सोर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम बेस्ट सोर्स को चूज़ करते हैं और फाइनेंस को रेस करते हैं. डिविडेंड डिसीजन में हम ये देखते हैं कि कितना हमारे पास अगर प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट का कितना हिस्सा हमें शेयर हो. बिकॉज हमारा मेन ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, शेयर होल्डर्स को भी हैप्पी रखना है. तो हमें डिविडेंड का कितना रेशो शेयर होल्डर्स को देना है एंड हाउ मच रेशो एंड हाउ मच परसेंटेज वी हैव टू इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज़. सो इसके अलावा बहुत सारी फंक्शंस है जैसे मैंने बताया है. एस्टिमेशन ऑफ कैश रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल कंट्रोलिंग, मेंटेनिंग द कैश फ्लो. एंड विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी जस्ट परफॉर्म द डे टू डे एक्टिविटीज़ इन इफेक्टिव मैनर. सो होप आपको इस वीडियो में जस्ट ब्रीफ मैंने कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, आपको समझ में आया. सो thanks for watching this video and just wait for my next video.